दोस्तों, रसिया जैसे कि इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करके रसिया का यूक्रेन पर अटैक क्या तीसरे वर्ल्ड वॉर की एक नई शुरुआत है। अमेरिका और नेटो को यह पता था, बट वो कोई कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं ले पाए। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। स्टार्टिंग में ही रसिया ने यूक्रेन पर अटैक करके रसिया ने यूक्रेन के एयरबेस को न्यूट्रलाइज कर दिया। ऑब्वियस यह एक प्री प्लान था। दोस्तों, यूरोपियन कंट्री और अमेरिका का इकोनॉमिक सैंक्शन लगा के क्या अमेरिका रसिया पर प्रेशर डाल सकता है? दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, यूक्रेन भी जानता है कि यदि वो रसिया के अगेंस्ट हो रहा है तो रसिया उस पर अटैक करके यूक्रेन को वर्ल्ड के मैप से मिटा देने की कैपेबिलिटी रखता है और उसे ऑक्युपाई भी कर सकता है। जैसा कि 2014 में रसिया क्रीमिया को भी इन्वेड कर चुका है, जो पहले यूक्रेन का हिस्सा था। यानी कि तब क्रीमिया यूक्रेन के पार्ट में आता था, लेकिन उस समय यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट कर लिए, जिसकी वजह से रसिया नाराज होकर रसिया ने क्रीमिया को ऑक्यूपाई कर लिया और उस समय पूरी दुनिया देखते ही रह गई। और आज भी इस एरिया में रसिया का कब्जा है, बट यूनाइटेड नेशन क्रीमिया को यूक्रेन का हिस्सा आज भी मानता है। दोस्तों, यूक्रेन नेटो का मेंबर बनना चाहता है और रसिया उसे रोकना चाहता है, क्योंकि नेटो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री का एक ऐसा मिलिट्री यूनियन है जो रसिया का दुश्मन माना जाता है और रसिया नहीं चाहता है कि उसका पड़ोसी कंट्री यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, रसिया और यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट वॉर में रसिया ने मोर देन 1 लाख सोल्जर को यूक्रेन के बॉर्डर पे मोबिलाइज कर दिया है और ये ट्रूप यूक्रेन के नॉर्थ एंड ईस्टर्न एरिया के बॉर्डर में मोबिलाइज कर दिया गया है। इसके अलावा रसिया ने ब्लैक सी में भी रसिया ने अपने ड्रोन और मिसाइल तैनात कर दिए हैं, ब्लैक सी, जो कि यूक्रेन के बॉर्डर पे लगता है। इस प्रकार रसिया यूक्रेन में इन्वेड कर रहा है और यूक्रेन को पूरी तरह से ऑक्युपाई करना चाहता है। 1991 में जब सोवियत यूनियन के 15 अलग अलग कंट्री में डिवाइड किया गया, जिसमें सबसे लार्जेस्ट कंट्री रसिया था और यूक्रेन भी सोवियत यूनियन का पार्ट था, लेकिन रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का ऐसा मानना है कि यूक्रेन और यूक्रेन के लोग सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से इंटीग्रल पार्ट है और बेसिकली पुतिन यूक्रेन को रसिया का ही पार्ट मानते हैं। लेकिन ईस्टर्न यूक्रेन के लोग, जो कि रसिया के बॉर्डर पे हैं, वो रसिया का फेवर करते हैं, वो रसिया के फेवर में हैं। लेकिन यदि हम ओवरऑल कंट्री के बात करें, यानी कि मोर देन 60% पॉपुलेशन यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने के फेवर में है, यानी कि इंडिपेंडेंट कंट्री बने रहने के फेवर में है। इवन यूक्रेन के पॉलिटिशियन भी 2 पार्ट में डिवाइड है। एक ग्रुप जो कि मेजॉरिटी है, वो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने के सपोर्ट करते हैं और दूसरा ग्रुप नेटो को ज्वाइन करने के फेवर में है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि नेटो अलाइन है यूरोपियन कंट्री और यूएस के बीच के, यानी कि आप कह सकते हैं कि रसिया का अगेंस्ट है। यानी कि नेटो अमेरिका, कनाडा, फ्रांस
और ब्रिटेन जैसे कंट्री का एक मिलिट्री ग्रुप है। दोस्तों, नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और ये एक मिलिट्री अलायंस है, यानी कि किसी भी नेटो कंट्री के अगेंस्ट यदि कोई अदर कंट्री इन्वेड या अटैक करता है तो बाकी सारे नेटो कंट्री उस कंट्री के प्रोटेक्शन में मिलिट्री लेकर आ जाएंगे। और आज नेटो 30 कंट्री का ग्रुप है। प्रॉब्लम यह है कि रसिया के कुछ नेबरिंग कंट्री ऑलरेडी नेटो के मेंबर हैं, यानी कि जो कंट्री पहले सोवियत यूनियन का पार्ट होते थे, जो रसिया के साथ अलाइन थे, बट आज वही कंट्री नेटो के मेंबर होने जा रहे हैं। और यदि यूक्रेन भी नेटो का मेंबर बन जाएगा तो रसिया अपने दुश्मनों के साथ घिर जाएगा और रसिया पर अमेरिका हावी हो जाएगा, क्योंकि नेटो का मतलब है अमेरिका। और यदि यूक्रेन नेटो का मेंबर हो जाएगा तो अमेरिका रसिया के बहुत करीब पहुंच जाएगा। दोस्तों, जब 1991 में सोवियत यूनियन का विघटन हुआ, यानी कि सोवियत यूनियन टूटा, तब यूक्रेन सोवियत यूनियन से अलग होकर इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ। लेकिन यूक्रेन को पता था कि वह कभी भी रसिया का अकेला मुकाबला अपने दम पर नहीं कर सकता और कभी फ्यूचर में रसिया ने उसके ऊपर इन्वेड किया तो वह अपने आप को बचाकर नहीं रख सकता। इसलिए वो पहले यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना और अब नेटो का मेंबर बनना चाहता है। दोस्तों, यूक्रेन अपने को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है और वो नेटो को ज्वाइन करना चाहता है और रसिया नेटो आर्मी यानी कि अमेरिकी सेना यूक्रेन में तैनात नहीं होने देना चाहता है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन पूरे वर्ल्ड के सामने यूक्रेन मामले को इंटरवीन करना चाहते हैं। दोस्तों, अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन पूरे वर्ल्ड के सामने यूक्रेन मामले को इंटरवीन करके चौधरी बनना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका वर्ल्ड के किसी कोने में कोई दो कंट्री के बीच कन्फ्लिक्ट हो जाए तो अमेरिका तुरंत एक चौधरी बनकर वहां पर पहुंच जाता है और वहां पर अपने सैनिकों को तैनात कर देता है और अपने सुपर पावर होने का और अपने सुपर पावर को प्रूफ करना चाहता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि यूरोपियन कंट्री अप्रॉक्स 1/3 गैस के लिए रसिया पर डिपेंडेंट हैं और यदि रसिया इस गैस सप्लाई को रोक दे तो यूरोपियन कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी का भयंकर संकट आ सकता है और इस कंट्री में इंडिया भी इंटरवेंशन नहीं करना चाहता है, क्योंकि भारत के लिए रसिया और अमेरिका दोनों जरूरी है और इंडिया आज भी मोर देन 55% वेपन रसिया से ही खरीदता है। दोस्तों, रसियन आर्मी ने न केवल यूक्रेन के मिलिट्री एरिया को निशाना बनाया, बल्कि यूक्रेन के कैपिटल कीव में कुछ जगह बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया और साथ ही यूक्रेन के एयरपोर्ट में क्रूज मिसाइल से अटैक किया। दोस्तों, रसियन अटैक में अब तक यूक्रेन के सैकड़ों सिटीजन के मारे जाने की खबर है। उधर रसिया के सेंट्रल बैंक पर यूरोपियन संघ और ब्रिटेन ने प्रतिबंध लगा दिए हैं। जर्मनी समेत कई यूरोपीय देशों ने भी रसियन एयरपोर्ट के लिए अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। वहीं इंग्लैंड ने रसिया के अगेंस्ट सभी इंटरनेशनल फुटबॉल मैचों के बहिष्कार करने का फैसला भी किया है। दोस्तों, यूक्रेन पर यूएनएसी की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के राजदूत सर्गेई ने कहा कि रसिया के हमले के बाद यूक्रेन के हेल्थ मिनिस्टर विक्टर लियाशेको के अनुसार 24 फरवरी से अब तक कम से कम 16 बच्चे मारे गए। यूक्रेन के
एजुकेशन मिनिस्टर के अनुसार 3.5 लाख से अधिक स्कूली बच्चों की शिक्षा अफेक्ट हुई है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सिटीजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।